हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमने एक नई सीरीज चलाई है और वो है ग्रहों की दृष्टियां। वो ग्रहों की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसी भी चार्ट में ग्रहों की दृष्टियां उस पूरे चार्ट की टोन बदल देती हैं। अगर दृष्टियां अच्छी हैं तो डेफिनेटली उस चार्ट की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, और दृष्टियां खराब हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट भी बहुत वीक हो सकता है। तो इस नज़रिए से अगर आप दृष्टियों को देखेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रिजल्ट्स पे अराइव हो जाओगे, सही प्रिडिक्शंस पे आ जाओगे। तो कल हमने आपको शनि की दृष्टियों के बारे में बताया था। बड़ी मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स थे शनि के। और आज हम बात करेंगे जुपिटर की दृष्टियों के बारे में, यानी कि गुरुदेव की दृष्टियों के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि गुरुदेव की दृष्टि किस किस प्लैनेट पे किस किस तरीके से इम्पैक्ट करती है और कितनी दृष्टियां होती हैं, उन दृष्टियों के क्या मायने होते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि है पंचम दृष्टि, 5वीं दृष्टि, और दूसरी है 7वीं दृष्टि, और तीसरी है 9वीं दृष्टि, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि का संबंध पिछले जन्म के फलों से है। पंचम दृष्टि का संबंध एजुकेशन से है। पंचम दृष्टि का संबंध संतान से है। पंचम दृष्टि का संबंध क्रिएटिव एक्सप्रेशन से है और बड़े गेन से है, सडन गेन से है, यानी कि वेल्थ से है, और मंत्रों के जाप से है। और बाय वर्च्यू ऑफ 5वीं दृष्टि गुरु को इसलिए दी हुई है क्योंकि गुरु का संबंध इन्हीं सब चीजों से ही है। 5वें घर के कारक भी हैं गुरु। और 7वीं दृष्टि गृहस्थ की है, स्पाउस की है, बिजनेस की है, पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप की सक्सेस की है। अब यूं तो हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि है ही है, सभी को पता ही है। लेकिन हर प्लैनेट की दृष्टि अलग इंपैक्ट करती है सप्तम भाव को। जैसे हमने आपको बताया कि शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पे आ जाए तो सप्तम भाव से संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे आ जाए तो ब्लेस करती है। इतना बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट उसके रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही गुरु की जो नवम दृष्टि है वो धर्म की है, हायर एजुकेशन की है, रिसर्च की है, पिता की है, गुरु की है, लंबी यात्राओं की है, लंबी यात्राओं के थ्रू नॉलेज लेने की है, दूसरे धर्मों की नॉलेज लेने की भी है, और विदेश की ट्रैवल्स की भी है। एक बहुत बड़े यूं कहना चाहिए एक एक्सपोजर की है। आपकी पर्सनैलिटी का जो एक एंगल है उसको वाइडन करने की है, उसको बड़ा करने की है, ऑप्टिमिज्म की है, एक डिवाइन ब्लेसिंग में फेथ की है। तो ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस दृष्टियां हैं, बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही अनमोल दृष्टियां हैं जुपिटर। अब देखिए, जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और न बीइंग ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, जुपिटर कोशिश यही करता है कि वो जहां देखे वहां ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद दे, अपनी ब्लेसिंग्स दे। लेकिन जब जुपिटर मैलेफिक हाउसेस का लॉर्ड होके कहीं भी बैठता है तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता जुपिटर। तो उसकी दृष्टियां कभी कभी आपको खराब फल भी देंगी, क्योंकि देखिए कोई भी प्लैनेट, उसके 2 स्वभाव हैं। एक है नेचुरल बेनिफिक है या नेचुरल मैलेफिक है, और दूसरा है कि वो किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर, उसको ड्यूटीज क्या मिली हैं उस लगन में, उस लगन लॉर्ड ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दी हैं, उनको भी उसने पूरा करना है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई जुपिटर के लिए। जुपिटर तो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, अगर जब भी उसको एक मैलेफिक रोल प्ले करना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ की बात, लेकिन करता है जुपिटर, और करना भी चाहिए। तो यहां पर अगर जुपिटर आपके चार्ट में बेनिफिक प्लैनेट है
तो उसके दो फायदे हो गए, एक तो नेचुरल बेनिफिट भी है और दूसरा आपके चार्ट में कारक है। फिर तो जुपिटर आपकी उसकी दृष्टियां आपको ब्लेस ही करेंगी, जहां भी उनकी दृष्टि जाएगी ब्लेस करेगी। इवन बीमारी के घर पे भी चली जाएगी तो बीमारी उतनी सीरियस नहीं होगी कि जानलेवा हो जाए, या एक्सीडेंट के घर पे जाएगी, कहीं एक्सीडेंट का योग बना हुआ है वहां चली गई तो एक्सीडेंट से बचा लेगी आपको। आप सोचोगे यार मैं तो बच गया, मेरे साथ के लोग मर गए। अब ध्यान से देखो तो जुपिटर की दृष्टि मिलेगी वहां। तो जुपिटर इज सच ए मिराकुलस प्लैनेट। तो जुपिटर की पंचम दृष्टि आपको जहां भी पड़ेगी वहां ब्लेस करेगी, और उन चीजों में ब्लेस करेगी जो हमने आपको अभी बताई है। और सप्तम दृष्टि अगर जुपिटर कारक प्लैनेट है तो सप्तम दृष्टि भी जुपिटर की आपको ब्लेस करेगी। ब्लेस किस में करेगी? रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप में, विवाह में, स्पाउस में, मैरिज को चलाने में ब्लेस करेगी। और नवम दृष्टि आपको धर्म में ले जाएगी, फिलॉसफी में ले जाएगी, हायर एजुकेशन में ले जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगी, यात्राओं में ले जाएगी, लंबी यात्राओं में। और कहीं ना कहीं गुरुओं से आप कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेंगे, और एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके पीछे रहेगी। आप कुछ भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग। अगर जुपिटर किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है और उसकी ये दृष्टियां इस तरीके से काम करेंगी। अब जल्दी से हम ये भी देख लेते हैं कि किस भाव में कैसे काम करेगी। छठा घर से सारी चीजें हम देखते हैं, कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, बीमारी है, मारा मारी है, नौकरी है, हमारे एनिमीज हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर जुपिटर ऑस्पिशियसली बैठा हुआ है और छठे घर पे उसकी दृष्टि आ गई तो आपको इन चीजों से बचाने की पूरी कोशिश करेगी। कोर्ट केस है तो उसमें बचा देगी, बीमारी है तो उसको बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होने देगी, आप पे अगर कोई ऋण वगैरह है तो उसको चलाती रहेगी, रिपे करवाती रहेगी। आपके अगर एनिमीज हैं तो उनको आपकी विजडम से, आपको वो विजडम जुपिटर दे देगा जिससे आप उनको हैंडल कर लोगे। तो इस तरीके से जुपिटर की एस्पेक्ट काम करती है। और ऐसे ही अष्टम भाव पे आ जाए तो आपकी आयु बढ़ाएगी। आपको कोई सीरियस लंबी बीमारी लगी हुई है तो उस बीमारी को लंबा चला देगी, लेकिन मरने नहीं देगी, सीरियस कंसिक्वेंसेस नहीं लेने देगी। लेकिन जुपिटर बैठा अच्छे घर में होना चाहिए और कारक भी होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर जुपिटर मारक है तो फिर वो बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी चेंज होगी। क्योंकि हर प्लैनेट ने आपको कुछ ना कुछ, हालांकि शनि देव का कहा जाता है कि वो आपको देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर प्लैनेट ही आपको कुछ ना कुछ जो है अपने कर्मों की सजा देता है। तरीका अलग है, शनि देव का तरीका अलग है, जुपिटर का अलग है, बुध का अलग है। जो आपके कर्म है उसके हिसाब से जो आपको रिजल्ट्स मिलने हैं उसमें हर प्लैनेट का रोल रहता है। और नवम दृष्टि आपको, हाँ भावों की बात हो रही थी, अष्टम भाव की दृष्टि जुपिटर ऑस्पिशियस है, अच्छे कारक प्लैनेट है तो अष्टम भाव को संभालेगा। और 12वें घर पे भी अगर जुपिटर की दृष्टि चली जाए तो आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ले जा सकती है, चैरिटी में भी ले जा सकती है, और यूं कहना चाहिए कि आपको विदेश में भी ले जा सकती है। तो इस तरीके से जुपिटर की दृष्टियां काम करती हैं। अब देखते हैं प्लैनेट्स। अब देखिए जुपिटर के कुछ प्लैनेट्स तो दोस्त हैं, लविंग है, बहुत ही मतलब कुटुंब के हैं, और कुछ प्लैनेट्स उसके एनिमी हैं। तो हर प्लैनेट पे जुपिटर की दृष्टि अलग काम करती है। अगर जुपिटर की दृष्टि चंद्र पे आ जाए तो ये बहुत बहुत ही ऑस्पिशियस है, आपके मन को अच्छा कर देगी, वेल्थ के योग बनाएगी। जुपिटर और मून इनका कंजंक्शन तो गज केसरी योग तक बना देता है, अगर बहुत अच्छा बैठा हो, केंद्र में बैठा हो और दोनों ही कारक हो तो इसकी दृष्टि चंद्र पे बहुत अच्छे फल देती है।
और हमारा मन, हमारी वेल्थ, हमारे अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको इम्प्रूव करती है। यानी कि इंसान अगर एडवाइजरी रोल में आ जाए, टीचिंग में आ जाए, प्रोफेसर बन जाए, या न्यूरिशमेंट में आ जाए, चाइल्ड केयर में आ जाए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसका हो, तो ये दृष्टि बहुत ही ऑस्पिशियस है। मंगल पे जुपिटर की दृष्टि मंगल की अग्नि को, मंगल में एक एडवाइजरी, मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है। मंगल ज्यादा सोचता नहीं एक्शन लेने से पहले, लेकिन जुपिटर उसको विजडम दे देता है। अब मंगल एक्शन तो लेगा लेकिन विजडम के साथ लेगा, उसके ज्यादातर एक्शन करेक्ट डायरेक्शन में होंगे, अच्छी दिशा में होंगे, मतलब सीधी दिशा में होंगे। तो जुपिटर की दृष्टि मंगल को एडवाइस देती है कि डोंट बी इम्पल्सिव, बड़ा पेशेंटली एक्शन लो, सोच समझ के लो। और ऐसे ही जुपिटर की अगर बुध पे दृष्टि आ जाए तो आदमी की क्लेवरनेस या डिप्लोमेसी या उसकी इंटेलिजेंस में ज्ञान भर देती है। और अगर उसकी शुक्र पे दृष्टि आ जाए तो उसकी रिलेशनशिप, उसकी लग्जरीज, उसका वैभव उसको बढ़ाने वाली होती है। अब ये जो शुक्र है ये बेसिकली रिलेशनशिप और वेल्थ का कारक है, और जुपिटर की दृष्टि इसे विजडम भी दे देती है। आदमी उस पैसे को हमेशा गलत दिशा में नहीं उड़ाता, कुछ अच्छे कामों में भी लगाता है, इस तरह का ज्ञान देती है। और शनि पे अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो शनि जिस घर में भी बैठता है उस घर में इंसान को पीड़ा रहती है। जुपिटर की दृष्टि ऐसी होती है कि जैसे कोई इंसान कह रहा हो दूसरे को कि माफ कर दो, ये वाला काम करती है जुपिटर की दृष्टि शनिदेव पे। और सूर्य पे जुपिटर की दृष्टि एक राजे पे, एक ज्ञान का काम करती है। मतलब आप राजे हो, सूर्य अगर अच्छा बैठा हुआ है तो यू आर हैविंग ए गुड पोजीशन, लीडरशिप रोल, और उसमें आपका ज्ञान भी है क्योंकि जुपिटर उसको देख रहा है। और जुपिटर की दृष्टि राहु और केतु पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट करती है अगर जुपिटर कारक है तो। पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे करेगी? राहु अगर बहुत खराब है, आपको राहु ने एक बहुत ऊंची उड़ान दी हुई है, क्योंकि राहु तो इल्यूसिव प्लेनेट है, अंधेरे का कारक है। कभी कभी राहु इंसान को इतनी ऊंची उड़ान दे देता है कि आदमी उन खाली उस उड़ान में बहुत ऊंचाई से गिरता है और खत्म हो जाता है। खत्म मीन्स वो प्रोफेशनली या वेल्थ वाइज खत्म हो जाता है। चंद्र अगर राहु के नक्षत्र में है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, बुध राहु के नक्षत्र में है, तो आप इंसान को देखो, इंसान पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, यार मैंने तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया कमाना है, 500 करोड़ कमाना है, 5000 करोड़ कमाना है, मैंने ये करना है, मैंने बहुत बड़ा इंसान बनना है। हालांकि उसके पास कुछ नहीं है, उसको राहु ने वो उड़ान दी हुई है, क्योंकि राहु वांट्स टू डिस्ट्रॉय हिम। एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट जिसके 60-70% नंबर हो, वो राहु के नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए तो वो आईएएस का सपना ले लेता है और आईएएस की तैयारी में लग जाता है, और 10 साल तक उसी में लगा रहता है, आईसीएस पीसीएस लगा ही रहता है। और उसके बाद जब वो आता है तो उसको सरकारी क्लर्की भी नहीं मिलती। ये है राहु का इल्यूजन। तो जब जुपिटर की दृष्टि राहु पे आती है तो जुपिटर उसको विजडम देता है उस नेटिव को, नहीं भाई, ट्राई टू बी वाइज, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी कि यार मैं ये बन जाऊंगा, मैं 1000 करोड़ कमा लूंगा, अभी नहीं है तेरी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ऐसा नहीं है कि चार्ट में ऐसे लोग नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके भाग्य में ये चीजें हैं। लेकिन जुपिटर की दृष्टि राहु पे जब आ जाती है तो राहु की उड़ान
जो होती है इंसान की, उसको ठहराव दे देती है, उसको सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ ये ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो जुपिटर आपको ये विजडम देता है। और केतु पे जुपिटर की दृष्टि जो है इंसान को थोड़ा स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड देती है। केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, गुरु रिलीजियसनेस का प्लैनेट है, इनकी एनर्जी थोड़ी मिलती है। तो केतु की दृष्टि जुपिटर की आ जाए तो आदमी को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दे देती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड हो और केतु सपोज केतु पे दृष्टि आ जाए, केतु भी 12 नंबर साइन में हो, 9 नंबर साइन में हो, 12वें घर में हो, तो भी जुपिटर उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ले जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जुपिटर की दृष्टियां अलग अलग प्लैनेट्स पे इन्फ्लुएंस करती हैं या उनके रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी हमारी पर्सनालिटी में होती हैं कि हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दृष्टियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनका जो इन्फ्लुएंस है बहुत पावरफुल है। तो जब भी आप कोई चार्ट देखें तो जुपिटर के एस्पेक्ट जरूर देखें, उसमें शनि के एस्पेक्ट जरूर देखें, राहु केतु के जरूर देखें। बाकी तो प्लैनेट्स हैं उनकी एक एक दृष्टि है, वो तो नजर आ ही जाते हैं, लेकिन इन प्लैनेट्स के मंगल के एस्पेक्ट जरूर देखें। इन प्लैनेट्स के एस्पेक्ट देख के आपको पता लग जाएगा कि अगर ये हिस्सा इंसान का पीड़ित है तो इसमें जुपिटर की दृष्टि से बचा सकती है। लेकिन अगर जुपिटर मारक प्लैनेट है, जैसे टॉरस लगन में मारक प्लैनेट है, अष्टम भाव का स्वामी है, तो वहां जुपिटर आपको उतनी ज्यादा ब्लेस नहीं कर पाएगा जो जुपिटर का जो एक कारक होकर और नेचुरल बेनिफिट है, वहां जुपिटर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब कई मेरे पास चार्ट्स आते हैं, टॉरस लगन में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, 8वें घर का प्लैनेट है, तीसरे घर में एग्जॉल्टेड है, उसके अच्छे फल नहीं मिलते। लोग पूछते हैं यार जुपिटर तो मेरा एग्जॉल्टेड है, इसकी दृष्टि क्यों नहीं काम कर रही है, अच्छे फल मुझे क्यों नहीं दे रहा। जुपिटर कारक प्लैनेट नहीं है, मारक प्लैनेट है। अष्टम भाव का स्वामी पावरफुल होके बैठ गया तो उसने अष्टम भाव का जो उसे रोल मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको तो निभाएगा ही, आपको कष्ट देगा वो, चाहे वो एग्जॉल्टेड है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम इस जुपिटर के एस्पेक्ट्स का चैप्टर खत्म करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ही यानी कि इनलाइटन कर रही है और अच्छा गहराई से चीज़ें आपको पता लग रही हैं और एस्पेक्ट्स को देखे बगैर आप किसी सही प्रिडिक्शंस पे कभी अराइव नहीं हो सकते। जैसे हमने कल आपको बताया था, कल शनि की दृष्टि जुपिटर पे हमारे से रह गई थी। शनि की दृष्टि जुपिटर पे जब आ जाती है तो जुपिटर अगर कारक प्लैनेट है तो थोड़ा सा उसका जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी हार्डशिप में बदल जाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। शनि अंधेरे का प्लैनेट है, जुपिटर अच्छा भी बैठा हुआ है तो शनि की दृष्टि उस अच्छाई को थोड़ा सा कम कर देती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन दृष्टियों को ध्यान से एनालाइज करेंगे और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, मतलब लाखों व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने। तो ये थोड़ा सा हमें निराश करती है चीज़। अगर आप भी हमारे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इट इज़ ए 1 सेकंड जॉब, आप सब्सक्राइब करिए और उसके बाद हमारी वीडियोस को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर।